Hello students, this is Ajay Pandit from Learning Education Point. Now start chapter 1. This is the introduction. तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि जितने इस चैप्टर में टॉपिक आए तो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर ले, ताकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो ये सब पहले से आपको आती हो। सो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बिकॉज ये वीडियो आपको क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। नाउ स्टार्ट चैप्टर 1। पहले देखेंगे कि चैप्टर आखिर है क्या। तो देखिए चैप्टर क्या लिखा है, इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर होता क्या है। तो जैसे कोई भी नंबर ले ले 3, 6, 5, -3, 6, 8, ये सब क्या है, हमारे इंटीजर है। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसको पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी में इसको पूर्णांक बोलेंगे और इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। तो जो भी ये नंबर ले ले जो निगेटिव पॉजिटिव हो उसको इंटीजर बोलते हैं। सो लाइन पे आपको बताते हैं, लाइन ये हमारा जीरो क्या है, जीरो ही एक इंटीजर है, यानी पार्ट ऑफ इंटीजर। जीरो क्या है, एक इंटीजर का पार्ट है, ठीक है ना। और इसमें जीरो से आप जाएंगे राइट साइड, जितने 1, 2, 3, 4 ये आपको कहलाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा। ओके। अगर जीरो से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। और ये जीरो जो है, जीरो ये पार्ट ऑफ इंटीजर। आपकी ये बात क्लियर हो गई। देखो क्या करते हैं, अगर आपको जीरो के जितने आपके राइट साइड जाएंगे, जितने राइट साइड में लिखेंगे ये आपकी पॉजिटिव में लिखाएगा, ये प्लस कहलाएगा, ठीक है ना। और ये अगर जीरो के लेफ्ट साइड लिखेंगे, बामा साइड लिखेंगे तो सारे क्या कहलाएंगे, निगेटिव कहलाएगा। यानी हमारे इंटीजर में निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर एक इंटीजर को निर्माण किया जाता है, यानी एक पूर्णांक बनता है। जब भी हमारा ये -1, -2, -3, 4, 5 ये क्या है, एक सम्मिलित है, एक सिमिलरली सम्मिलित है ना। तो ये जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक यानी इंटीजर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव और क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो उससे एक क्या होता है, एक इंटीजर का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इंटीजर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिविजन। यानी इंटीजर में आपको अब सीखेंगे इंटीजर ऐड कैसे करनी है, सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है, सब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है। तो इंटीजर में मेन सबसे पार्ट है जो हमेशा ये याद रखना, इस वीडियो में यानी इस इंटीजर में, इस चैप्टर में एक ऐसा पार्ट है, ऐसा मेन पार्ट है जो उसको हमेशा याद रखना रहता है, ताकि आपको, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसी से आपको क्या हो जाती है, आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो सबसे मेन पार्ट बताने जा रहा हूं जो ये सीख लो। जब भी हम ये पॉजिटिव हो यानी प्लस हो और माइनस हो, जब भी प्लस और माइनस को करते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है, माइनस ही आएगा। जैसे कि हमारा ये 2 हुआ, ठीक है, क्या है 2 पॉजिटिव में और क्या है माइनस में 1 है। तो हम क्या करते हैं, ये 2 क्या है पॉजिटिव में और ये माइनस 1 क्या है निगेटिव में। तो ये क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा 1। अब तो इसमें पहले देखते हैं कि जो 12 नंबर होता है ना, जो 12 नंबर, तो 12 नंबर के पहले जो सिंबल होता है ना वही सिंबल यहाँ पर लिखाएगा। तो ये जो 2 हमारा क्या है, 12 है। तो क्या करेंगे, इसके पहले क्या है, पॉजिटिव का सिंबल है तो पॉजिटिव सिंबल कहलाएगा। तो बोलता है ना कि जो मजबूत होता है उसी के पास सभी रहता है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह एक एग्जांपल और देते हैं। अगर यहाँ 4 है, पॉजिटिव में 4 है और ये हमारा 9 है, तो इसका क्या होगा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 4 में से 9 जाएगा नहीं सब्ट्रैक्ट, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या लिखाएगा 5। मगर ये देखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव का सिंबल आएगा या पॉजिटिव का सिंबल आएगा।
तो ये देखते हैं कि हमारा सबसे बिगेस्ट कौन है, 12 नंबर कौन सा है। 12 नंबर क्या है, 9 है। तो 9 के पहले क्या लिखा है, माइनस, यानी साइन किसका है, तो नेगेटिव, यानी नेगेटिव यानी माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। ये बात क्लियर हो गई। नंबर 1 और नंबर 2 देखो, ये क्या होता है, निगेटिव और ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में जब भी आपकी ये आएगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, हमेशा निगेटिव ही कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर यहाँ पर 5 है, निगेटिव में 5 है और प्लस 2 है, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या हुआ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 3 होगा ना। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर क्या है, 5 नंबर है ना। तो 5 के पहले, 5 के सबसे पहले उसके नीचे जो 5 है, ठीक इसके पहले क्या दिया है, किसका साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन देंगे। ओके, ये समझ में आ गई, किसका साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा नंबर 12 है। ओके, एक और आप बताते हैं, अगर यहाँ पर -6 दिया है और +8 दिया है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस क्या होगा, हमको सब्ट्रैक्ट, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 में 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी हमको, 2। अब देखते हैं कि अब प्लस का सिंबल साइन रहेगा या माइनस का साइन रहेगा। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर क्या दिखाई दिया, बड़ा नंबर 8 है। तो 8 के पहले किसका साइन है, प्लस का, या क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। यानी ये हमारा इस पे रूल का फॉलो करता है। यानी एक सबसे आपको बेहतर तरीका बताते हैं, अगर दोनों अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। जब भी अपोजिट साइड हो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि ये क्या है, माइनस और प्लस, यानी इसका अपोजिट क्या है, प्लस, और इसका अपोजिट क्या है, प्लस, यानी सॉरी इसका अपोजिट क्या है, माइनस, और इसका अपोजिट क्या है, प्लस। तो जब भी अपोजिट साइन रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आपको, आपका आएगा माइनस और माइनस। जब भी आपका 2 निगेटिव हो तो आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे सिंपल -5 और -6 क्या कर देंगे, जब भी आपको बताएं, जब भी आपको दोनों साइड अगर निगेटिव दिखाई दे, जब भी साइन माइनस का साइन दिखाई दे, तो सब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11। और हम देखेंगे कि साइन किसका होगा, इसमें तो आपका एक प्लस एक माइनस था, एक बड़ा एक छोटा था। तो अब इसमें किसका देखेंगे, कोई नहीं देखना है। क्या करेंगे कि इसमें साइन किसका ही है, तो माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, इसमें ये नहीं देखना। और एक बहुत अच्छे से बात बताते हैं कि ये मेन बात ये है कि जब भी अगर सेम अपोजिट साइन नहीं, सेम साइन हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जो साइन का सिंबल होता है वो साइन लगा देते हैं। जैसे कि हमारा साइन क्या है, इसमें माइनस, इन दोनों सिंबल क्या है, एक जैसा है ना, समान है ना। जब भी समान है तो क्या करते हैं, ऐड कर दिए, और जब भी ऐड कर दिए तो साइन इसमें किसका है, तो माइनस का, यानी निगेटिव का, तो निगेटिव लगा दिए। इतनी कंसेप्ट हो गई। तो नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब देखो 4 नंबर हो जाएगी प्लस और प्लस। जब भी प्लस प्लस होती है तो क्या हो जाती है, हमको प्लस हो जाता है। आपको पता ही है, जब भी हम बहुत बचपन से सीखते आए हैं कि 5 और 6 क्या होगा, तो 11 होगा। अब बोलेंगे कि इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि ये हम बोले हैं ना, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, यानी दोनों साइन क्या है, एक जैसा है। जब भी समान साइन होता है तो क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लिए, ऐड करके 11 लिख दिए, और साइन किसका है, तो प्लस का, तो प्लस लिख दिए। आप यह प्लस लिखो या ना लिखो उससे मतलब नहीं होता है, मगर जब भी निगेटिव आए ना तो आपको निगेटिव का सिंबल लिखना जरूरी है, अनिवार्य। ओके, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर में प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि कितने होते हैं इंटीजर प्रॉपर्टी। तो पहले आपको पढ़ना होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका होता है कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होनी चाहिए, यानी इसका फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इसका इक्वल है या नहीं है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, जैसे कि 2 इंटीजर दिया हो, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7, ये आपका 2 इंटीजर है। तो क्या करते हैं,
5 प्लस सी 7 इक्वल 7 प्लस 5 आपका इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है? 7 5 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 और इसको भी 8 करेंगे तो आपका 12, यानी ये इसको बोलते हैं एड ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें आपका आएगा सब्ट्रैक्ट ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो ये आपका इंटीजर यही रहेगा, ठीक है। आपको a माइनस बी इक्वल b माइनस ए है या नहीं, तो हम लेते हैं 6 और 7 है। ओके, तो आप दो आपके यहाँ पर इंटीजर है a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 7, तो आपका a इक्वल टू a माइनस क्या दिया है 7 और 7 माइनस 6, तो ये 6 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा -1 इक्वल 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1। क्या आपका इक्वल होगा? तो नहीं होगा। तो यानी आपके इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी सब्ट्रैक्ट ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपकी ये इक्वल नहीं होती है, यानी डोंट इक्वल, ये आपका इक्वल नहीं कहलाएगी। इसी तरह आपके मल्टीप्लाई ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें आपकी क्या होती है a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a, इसमें आपका इक्वल होगा या नहीं होगा। तो सेम आपकी प्रॉपर्टीज ले लिए, a इक्वल एक नंबर ले लिए, इंटीजर ले लिए, a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू, देखो क्या करते हैं a इक्वल टू a यानी एक इंटीजर है और b भी इंटीजर है। अब यहाँ को रखते हैं यानी इसका वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू क्या है 6 और मल्टीप्लाई b इक्वल टू क्या है 7 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 6 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 42 आएगा और ये इक्वल 42 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 42 आएगा, यानी आपका ये मान पुट हो रहा है, यानी ये आपकी इक्वल आ रही है। इसको क्या बोला जाएगा? यस, या मल्टीप्लाई ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। ओके, अगर इसी तरह आपकी एक और आएगी 1 डिवाइडेड b इक्वल टू b डिवाइडेड a, क्या ये आपकी आय सही है? तो हम क्या करते हैं, एक आपका नंबर ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, एक आपका इंटीजर लेते हैं a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 5, ये दो इंटीजर हम ले लिए। दो इंटीजर में आपको क्या करते हैं a डिवाइडेड 5, यानी आप होगा 6/5 इक्वल 5/6, यानी ये हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, यानी आपके डिवाइड ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज में आपकी डिवाइड की जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी नहीं हो सकती है, यानी आपके दो एक प्लस और एक मल्टीप्लाई में ये आपकी प्रॉपर्टीज सही है, नहीं तो ये दोनों में प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, ठीक है ना। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, दो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है, किसमें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इसमें आपकी क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में a प्लस b प्लस c ओके इक्वल a प्लस b प्लस c, यानी ये आपकी एंड ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपका ये फ्लो हो रहा है कि नहीं, यानी इस नियम को मान रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे कि आप 3 इंटीजर ले लेते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 7। आपके 3 आपको इंटीजर कोई भी ले लें, ठीक है ना। तो आपके a दिया है तो a क्या रख देंगे 5, b क्या दिया है 6 रख दिए और प्लस c क्या दिया है 7। सेम चीज इसको क्या करेंगे, a इक्वल टू 5 प्लस b इक्वल टू 6 प्लस c इक्वल टू 7, इसको 8 करते हैं, 6 5 11
प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 7 6 क्या होगा 13। इसको ऐड करेंगे तो आपकी 18 आएगी और इसको भी ऐड करेंगे तो आपकी 18 होगा। यानी आपकी ये नियम को फ्लो कर रहा है कौन, तो एड ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सेम एक नेक्स्ट आपको सबट्रैक्ट ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आप देखते हैं। सबट्रैक्ट ऑफ एसोसिएट प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, आपको a माइनस बी माइनस सी इक्वल a माइनस बी माइनस सी, ये आपकी देखते हैं कि हो रही है कि नहीं, इस पे फ्लो हो रहा है कि नहीं। अब देखो a इक्वल टू 5 माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस 7 इक्वल टू, ये आपका a क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 7। अब देखो क्या करते हैं, 5 में 6 साइन माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे 6 में 5 माइनस करेंगे तो आपका 1 होगा, क्योंकि सिंबल क्या है बड़ा है ना, 6 क्या है बड़ा, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या है 7 है इक्वल, ये आपका 5 होगा और ये 6 में 7 नहीं होता, क्या होगा माइनस 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1। ये देखो क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, जब भी बोलते हैं कि अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं ऐड हो जाता है, 7 1 क्या होगा 8 और सिंबल किसका लगाएंगे माइनस का। सेम ये क्या होगा, अगर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये क्या हो जाएगा 1, तो -8 इक्वल टू 6, ये हमारा क्या हो रहा है, इसका प्रूव नहीं कर रहा है, यानी हमारा सबट्रैक्ट ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज से नॉट। ओके, देखते हैं कि आपको मल्टीप्लाई ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपकी ये y b मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। जैसे कि अब आप इंटीजर 3 ले लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। आप 3 इंटीजर ले लिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप इंटीजर का। जैसे कि a इक्वल टू क्या हुआ 2, b इक्वल टू क्या हुआ 3, मल्टीप्लाई c क्या हुआ 5। सेम वही करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। क्या करेंगे 3 2 जा 6, ये क्या होगा 2, 5 3 जा 15, ये देखो 6 5 में क्या होगा 13, अब 15 2 जा 30, यानी आपका ये इंटीजर है, यानी ये क्या कहलाएगा मल्टीप्लाई ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, क्या है ये आपका है, ये भी है और ये भी है, मगर ये आपका सब्ट्रैक्ट में नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि आप डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आपको a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। आते हैं थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसमें आपकी क्या होती है कि जब आपको एड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आएगी, जैसे कि आपका 1 मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल a मल्टीप्लाई b प्लस b प्लस c, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c आपकी अगर इक्वल है तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि आपको 3 इंटीजर ले लेते हैं, a b c, आपका 3 इंटीजर ले लिए, क्या करेंगे a इक्वल टू क्या है 3 मल्टीप्लाई b क्या है 5 प्लस c क्या है 6। सेम इसी तरह ये क्या है 3, b क्या है 5 प्लस a क्या है 3 और ये क्या है 6। एक क्या करते हैं, क्या करेंगे पहले 3 है तो 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 8 कर देंगे, 6 और 5 क्या होगा 11,
ओके, ये देखो क्या करेंगे, 5 3 जा 15 और प्लस 6 3 जा 80, इसको ऐड करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 जा 33 और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 13, 1 कैरी 1 1 2 1 3, यानी ये आपका 8 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में आपका ये संतुष्ट यानी सर्टिफाइड है, यानी ये आपका राइट होगा। अगर यही सब्ट्रैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आएगी तो इसमें आपका रूल क्या कर जाएगा, जैसे आपकी a मल्टीप्लाई b माइनस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी, इस प्रॉपर्टीज में आपकी क्या होगा। तो क्या करेंगे, सपोज दैट अगर कोई प्रॉपर्टीज है, अगर 5, अगर कोई इंटीजर है a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 9, अगर ये प्रॉपर्टीज है तो क्या हो जाएगा -5, तो ये क्या दिया है -5 मल्टीप्लाई 3 -9 इक्वल सेम क्या दिया है -5 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या होगा आपका -5 मल्टीप्लाई 9, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट होगा, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका 6, मगर सिंबल किसका होगा, क्योंकि ज्यादा किसका बिगेस्ट नंबर कौन सा है माइनस का, तो माइनस कर देंगे इक्वल 5 3 जा 15, ये देखो क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9 5 जा 45, इसी समझ में। अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 माइनस पॉजिटिव में आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 30। अब आते हैं मेन पॉइंट, अगर हम आपको -5 और +6 रहे तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे -5 और +6 है तो क्या करेंगे, आपको तो माइनस में 5 में तो 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या करेंगे 6 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे जो बड़ा हो उसे छोटा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 अब 6 और 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा 1। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा हम नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे ये देखेंगे कि सबसे इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 6, इस साइन से नहीं देखेंगे कि साइन है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, उसे नहीं देखेंगे, सबसे देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर 6 है, 6 के पहले क्या लिखा है, किसका साइन है प्लस का, तो ये आपका प्लस का साइन कहलाएगा, ठीक है। इससे इसी तरह क्वेश्चन आएगा 6 -3 और प्लस जैसे 9 है और ये आपका 6 है, ओके, दो इंटीजर दिया हो ऐसे, तो आप क्या करेंगे 9 और 6 हम नहीं देखेंगे कि ये माइनस है ये प्लस है, साइन से नहीं देखते हैं, क्या करेंगे सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपका क्या कराएगा 6 में से 5 3, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी माइनस और प्लस क्या होती है माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ किस चीज की साइन लगेगी, पॉजिटिव या निगेटिव का साइन लगेगा, तो हम नहीं जानते, हमें पता नहीं है, तो कैसे पता करेगा कि हम क्या करेंगे सबसे बड़ा नंबर देखते हैं इसमें से कौन सा है, तो बिग नंबर कौन सा है 9, बिगेस्ट नंबर 9 है ना, तो 9 को पहले किसका साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 6, इस दोनों में क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 30 होगा, मगर यही एक इंटीजर निगेटिव में है और एक क्या है पॉजिटिव में है, एक का सिंबल माइनस, एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है, तो जब भी आपके पास सब मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा 13 आएगा, ठीक है ना, मगर देखेंगे इसमें आपका सिंबल कितने हैं, सिंबल किसका सिंबल है तो माइनस का साइन है, तो जो साइन रहेगा वही साइन हम क्या करेंगे लिख देंगे। अगर इसी तरह 6 मल्टीप्लाई -5 लिखा हो तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो सिंबल है वो सिंबल क्या लगा देंगे, जिसमें सिंबल हो, एक सिंबल किसी में हो वहां पर सिंबल यानी वो साइन लिख देंगे, ठीक है ना। अगर हम सपोज दैट अगर -5 और -6 हो
दोनों निगेटिव है, तो क्या किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई रूल कहता है, मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है कि जब भी दो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उस समय नहीं देखेंगे कि क्या साइन है क्या नहीं साइन है, पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 क्या होगा 30। अब देखते हैं कि किसका साइन लगेगा, तो हम देखेंगे साइन क्या है, माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों में माइनस है। इसके पहले में एक माइनस साइन था और इसमें माइनस का साइन था, मगर इसमें 2 माइनस का साइन है। तो जब भी आपको याद रहे कि जब भी माइनस और माइनस रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी प्लस हो जाती है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कहलाएगा। याद रखना, जब भी अगर किसी एक में, अगर मल्टीप्लाई में किसी एक इंटीजर में अगर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा सिंबल साइन क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। मगर जब भी मल्टीप्लाई रूल में अगर दोनों साइन माइनस का हो तो क्या कहलाएगा, प्लस हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। अब आते हैं डिवाइड में। डिवाइड में क्या करते हैं, अगर -5 डिवाइड 2 दिया हो, सॉरी 6 डिवाइड 2 दिया है तो क्या करेंगे आप, जैसे कि 6/2 है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यानी हमारा ये तो 3 हो गया। अब ये पता नहीं है कि इसका किस चीज का साइन रहेगा, तो जब भी मल्टीप्लाई का रूल देखे हो ना, उसी तरह डिवाइड का रूल होता है। अगर इसमें एक किसी एक में माइनस, किसी एक में किसी का साइन हो या निगेटिव या पॉजिटिव है, तो जब भी किसी एक में निगेटिव का साइन होता है तो हमारा एक निगेटिव का साइन लिख देते हैं। अगर -6 डिवाइडेड -2 लिखा हो तो क्या करेंगे, -6 डिवाइडेड -2 तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 लिख देंगे। अब इसमें साइन किसका रहेगा, तो याद रखना कि जैसे हम डिवाइड का रूल बताए थे कि दोनों में अगर निगेटिव हो तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी हम रूल पता है कि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। तो आप ये अच्छे समझ गए। तो एक टाइप आई क्वेश्चन, जैसे आपको दिया है 5 प्लस -6 प्लस 3, आपको इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, 5 है तो 5 यहां देखते हैं, प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस कहलाएगी, और ये 6 प्लस 3। अब क्या करेंगे, हमें पता है, हमें मालूम है कि जब भी ये देखो, यहां पर देखो ये आए ना, ये दिखाई दे रहा है ना, आपको ऐसे कर लो, ऐसे कि ये देखेंगे सब्ट्रैक्ट है, तो पहले क्या करेंगे, 6 और 5 है, सबसे बड़ा कौन सा, 6 और 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा। अब ये लिखेंगे कि इसका निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा नंबर ये है, इसके पहले किसका साइन है, तो माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। और ये क्या दिया है, +3, तो क्या कराएगा, अब देखते हैं कि 3 और माइनस, जब भी आपको पता है कि जब भी अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2। अब देखते हैं कि साइन किसका होगा, प्लस या माइनस, तो देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 3 है। 3 के पहले क्या है, प्लस यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का सिंबल लिखे, पॉजिटिव का सिंबल लिखो या ना लिखो कोई आपको एतराज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको -3 लिखा हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे कि आप इसमें निगेटिव, अब क्या करेंगे, पहले सपोर्ट पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले सपोर्ट जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 9 3 3 सॉरी 3 3 9 9 3 27, क्या होगा आपका 27। अब इसमें निगेटिव का साइन होगा या पॉजिटिव का सिंबल साइन होगा, हमको पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, ये देखते हैं ये क्या होगा, जब भी अब ये देखते हैं यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस माइनस क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और माइनस क्या होगा आपका, माइनस का सिंबल, प्लस और माइनस क्या होगी, माइनस। अब एक इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको ट्रिक कैसे होता है, कैसे ये नेगेटिव होगी। याद रखना, जब भी आपका साइन, अगर माइनस का साइन ओड में हो, ओड नंबर में हो, तो आपको क्या हो जाएगी, माइनस का सिंबल दिखाई देगा, और जब भी इवन में हो तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का साइन रहेगा। मल्टीप्लाई रूल केवल मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर माइनस 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 यानी 1 2 3 है ना, 3 हमारा क्या है 3 टाइम्स आ रहा है, माइनस कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, 3 क्या आ जाएगा ओड नंबर का आएगा, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा। एक और आपको मल्टीप्लाई करने की आपको सबसे इजी ट्रिक बताते हैं कि अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आपको इतनी दी है तो क्या करेंगे 8 करेंगे, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 ऐसे होगा ना, नहीं हम क्या करेंगे सबसे इजी क्या करेंगे, ये क्या है एक 2 है तो एक 2 मल्टीप्लाई कर और काउंट करेंगे कितना 2 है 1 2 3 4 5 2 कितने टाइम्स आया तो 5 टाइम्स, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 2 5 जा 10, यानी आपका कितना इजी होगा। अब हम सीखते हैं कि किसी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या। तो आते हैं 8, सपोज आपका एक इंटीजर दिया हो 2 माइनस 0 इक्वल क्या होगा, तो जब भी हम 2 में 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 ही लिखाएगा, और इसमें किसका साइन आएगा माइनस या प्लस का। तो देखते हैं कि पहले सबसे इसमें बड़ा नंबर कौन सा था 2 है, 2 के पहले क्या लिखा प्लस, ऑब्वियसली प्लस का सिंबल आएगा। इसी तरह -2 अब -0 लिखा हो तो ये आपको क्या करेंगे, आपको पता है ना कि आप माइनस कर लो या प्लस कर लो क्या आपका सिंबल आएगा 2 ही आएगा, यानी वही का वही आएगा, और इसमें साइन किसका आएगा माइनस या प्लस का, तो सब ऑफकोर्सली माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे इसके सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2, इसमें नहीं बोलना है कि जिसमें ये दोनों सेम है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ये भी तो प्लस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये भी है, मगर ये याद रखना कि अगर आपका माइनस का सिंबल है तो आपका माइनस का ही सिंबल आएगा, क्यों क्योंकि ये आपका वैल्यू नहीं देता, ये कोई 0 है तो 0 इन्फिनिटी यानी 0 है। ओके, सेम यही क्वेश्चन आएगा, अगर 2 प्लस 0 क्या कहलाएगा आपका 2, यानी ये आपका सब्ट्रैक्ट आएगा, सब्ट्रैक्ट और 8 दोनों में आएगा। अगर 0 प्लस 2 लिखा हो तो हमारा 2 आएगा, सिंबल किसका आएगा साइन प्लस का रहेगा, क्यों क्योंकि ये आपका 0 में कोई भी ऐड कर लो तो आपका 2 आएगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होते हैं 2 और मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू आपका 0 कहलाएगी, क्योंकि आपको याद रखना कि मल्टीप्लाई कितने भी बड़े नंबर हो और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगी, अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका 0 ही कहलाएगी, या 0 में मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से या किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगी आपका 0 ही कहलाएगा। अगर आपको 0 देखा होगा जैसे कि अगर -2 मल्टीप्लाई 0 हो तो क्या आपका -0 आ सकता है, नहीं, आपका 0 में ना माइनस होती है ना पॉजिटिव होता है निगेटिव होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, यानी ये क्या लगेगा -2 में 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या बोले अभी ना बोले कोई भी नंबर लो निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर लो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, या 0 में मल्टीप्लाई करो -3 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 कहलाएगी। सेम वही अगर डिवाइड में आए, अगर डिवाइड में आए तो ऑब्वियसली अगर आपका 0/6 है तो ये हमारा इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, अगर यही हमारा 6/0 हो तो हमारा क्या कहलाएगा 0। ओके, यानी डिवाइड में कितने भी संख्या से कितनी भी नंबर हो और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ये क्यों ऐसे होगा, अगर सपोज 4/1 दिया है तो क्या हो जाएगा 1/1, तो ये हमारा इंटीजर कहलाएगा, मगर 1/4 दिया है तो ये क्या जाएगा 1/4, ये सपोज ये रियल नंबर कहलाएगा, ये रियल नंबर कहलाएगा तो ये हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इंटीजर क्या होगा ये होगा। ओके, इसलिए आई होप ये वीडियो आपकी क्लियर हो गई होगी, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना
क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीजर का, तो आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को सबसे जरूरी बात है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगर फ्यूचर में अगर मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाए।